बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने नाइव बेस क्लासिफायर डिस्कस किया था, उसमें हमने कंडीशनल इंडिपेंडेंस को भी डिस्कस किया कि कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या रोल प्ले करता है टू बिल्ड ए क्लासिफायर बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम। अब हमने कहा था उसके बाद कि हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल से हम चेक करेंगे कि हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी थी गिवन द एट्रीब्यूट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई। तो हमने कहा था कि कंडीशनली जब इंडिपेंडेंट होती है तब हम एक्स के हर एट्रीब्यूट को सेपरेटली उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई और उनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमारे पास ये नाइव बेस क्लासिफायर का रूल था। हमारे पास यहाँ पर लोन एप्लीकेंट्स का एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास डिफ़ॉल्टेड बोरोवर्स हैं वो कितने हैं, और जो डिफ़ॉल्टेड हैं वो आपके पास यस हैं और जो डिफ़ॉल्टेड नहीं है वो आपके पास नो। यानी आपके पास यहाँ पर बाइनरी डेटा सेट है जिसमें डिफ़ॉल्टेड बोरोवर्स या तो यस होते हैं या नो बेस्ड ऑन दियर एट्रीब्यूट्स। हमारे पास एट्रीब्यूट्स कितने हैं? हमारे पास एट्रीब्यूट यहाँ पर 3 हैं, होम ओनर, मैरिटल स्टेटस एंड एनुअल इनकम। होम ओनर हमारे पास बाइनरी है, बाइनरी डेटा सेट, बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं यानी बाइनरी वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास होम ओनर बाइनरी एट्रीब्यूट है। मैरिटल स्टेटस हमारे पास एक ऑर्डिनल एट्रीब्यूट है जो कि बाइनरी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सिंगल है, मैरिड है और डाइवोर्स्ड। 3 किस्म की यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ हैं तो इसको बाइनरी नहीं कहते। जबकि हमारे पास एनुअल इनकम हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। ये हमारे पास डेटा सेट है और हमारे पास एक 10 रिकॉर्ड दिए गए हैं इस डेटा सेट में, और इस 11th रिकॉर्ड को हमने क्लासीफाई करना है। हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है जिसमें हमारे पास उस एप्लीकेंट की जो होम ओनर स्टेटस है वो नो है, जो उसकी मैरिटल स्टेटस है वो मैरिड है और उसकी जो एनुअल इनकम है वो 120K है। तो ये डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसको हमने लेबल असाइन करना है, या तो यस असाइन होगा या नो होगा। अब हम उसको नाइव बेस क्लासिफायर के थ्रू क्लासिफाई करेंगे कि इस रिकॉर्ड को हम कौन सा लेबल असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास 11th रिकॉर्ड जो है इज़ नॉट क्लासिफाइड। लेट्स स्टार्ट। अब हमने डेटाबेस या जो हमारे गिवन डेटा था, हमारे पास प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटा बैंक का जो था वो हमने डिस्कस किया। उसमें से 2 टाइप के आपके पास लोन एप्लीकेंट्स होते हैं, या तो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं या डिफ़ॉल्टर नहीं होते। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसको हम नाइव बेस क्लासिफायर से कैसे सॉल्व करते हैं। और हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे पास ये 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या है, वो कंडीशनली इंडिपेंडेंट हैं। तभी हम नाइव बेस क्लासिफायर या बेसियन थ्योरम को यूज़ करते हुए हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। होम ओनर हैं, मैरिटल स्टेटस है या एनुअल, ये 3 एट्रीब्यूट हमारे पास गिवन है, होम ओनर, मैरिटल स्टेटस एंड एनुअल इनकम। ये बाइनरी एट्रीब्यूट है, ये ये नॉमिनल एट्रीब्यूट है, और ये हमारे पास एनुअल इनकम जो है ना वो एक कंटिन्यूस एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हमारे पास जो बेस थ्योरम था उसमें जो हमारे पास इक्वेशन बनती है कि हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई यानी हम इस लेबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे गिवन एक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स यानी 3 एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। मैरिट होम ओनर नो, मैरिटल स्टेटस मैरिड एंड एनुअल इनकम इज़ 120K। तो अब हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं, x में कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 3 एट्रीब्यूट्स हैं। होम ओनर HO इज़ इक्वल टू नो, मैरिटल स्टेटस MS इज़ इक्वल टू मैरिड एंड एनुअल इनकम या AI इज़ इक्वल टू 120K। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है। हमने यहाँ पर जो y है उसको हमने फाइंड करना है। फोकस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। हमारा फोकस क्या है, इस इक्वेशन के इस राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y और प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y। इन दोनों को सॉल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के लिए कोई वैल्यू आ जाती है।
देयर आर टू क्लासेस, हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, सो इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड बी सॉल्व फॉर, हमारे पास दो क्लासेस हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू नो गिवन x क्या होगा, और सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू यस गिवन x। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड होगी, क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन से दो प्रोबेबिलिटीज़ को हम फाइंड करेंगे। कौन कौन सी, एक यस के लिए और एक नो के लिए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी नो के कितनी आएगी और प्रोबेबिलिटी यस के लिए कितनी आएगी, तो इन दो प्रोबेबिलिटीज़ को हम फाइंड करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। अब हमारे पास हम जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड को दो बार सॉल्व करना है, एक y इक्वल्स टू यस होगा, एक y इक्वल्स टू नो होगा। तो जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y को हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट के हमारे पास y यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर y इक्वल्स टू नो हो गिवन x, तो हमारे पास ये जो पोर्शन बनता है वो क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू नो इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू नो कितनी है, तो y हमारे पास नो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 10, तो ये हमारे पास 0.7 बना। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू नो वो कितनी है, 3/10, क्योंकि हमारे पास क्लासेस यहाँ पर कितनी है, यस की 3 है, 3/10, तो ये 0.3 बना। अब हमने राइट हैंड साइड के इस एक पोर्शन को सॉल्व किया है। अब हमारे पास ये पोर्शन यहाँ पर रहता है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y, इसको हमने सॉल्व करना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू नो, तो हमने कहा था कि इस इक्वेशन को दो दफ़ा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर y इक्वल्स टू नो है तो यहाँ पर भी y इक्वल्स टू नो होगा और यहाँ पर भी y इक्वल्स टू नो होगा। तो यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इक्वल्स टू नो, तो पहले ये फाइंड करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू यस के लिए हम इसको अलग से फाइंड करेंगे, वो क्या होगी, सॉरी इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू यस, इसके लिए भी हम अलग से फाइंड करेंगे। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू नो, तो हम इक्वेशन को दो दफ़ा सॉल्व करेंगे, पहले नो के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू नो हो, अगर हम इस लेफ़्ट हैंड साइड को देखें गिवन x, तो अब हम राइट हैंड साइड के इस पोर्शन रेड पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू नो, व्हाट इज दिस इक्वल। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हम x को वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। x हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, HO है होम ओनर, MS है मैरिटल स्टेटस, AI है एनुअल इनकम। हमारे पास HO इज इक्वल टू नो है, ये हमें मालूम है, MS इज इक्वल टू मैरिड है, ये हमें मालूम है, AI इज इक्वल टू 120K है, ये हमें मालूम है, एंड गिवन Y इज इक्वल टू नो, ये किस चीज़ के इक्वल आता है, तो हमें पता है वी नो दैट कंडीशनल इंडिपेंडेंस, हमने कहा था कि ये 3 एट्रीब्यूट कंडीशनली इंडिपेंडेंट है। जब ये कंडीशनली इंडिपेंडेंट है तो हमें एक फार्मूला याद होगा, वो क्या है कि जब हम कंडीशन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट को किसी एक कंडीशन डिपेंडेंट एट्रीब्यूट के साथ कंडीशन करते हैं, तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी A और B की जब हम फाइंड करते हैं तो हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन y और प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन y फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब इन 3 एट्रीब्यूट्स की प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू गिवन या विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू नो फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसको अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ HO के लिए अलग फाइंड करेंगे गिवन y, MS के लिए अलग फाइंड करेंगे गिवन नो y इज इक्वल टू नो, एंड
एनुअल इनकम के लिए अलग फाइंड करेंगे और फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर कंडीशनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हम डिस्कस कर चुके थे। तो हम इस सेक्शन को, ये जो हमारे पास सेक्शन है, इसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं किस तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एट्रीब्यूट गिवन y इज इक्वल टू नो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एट्रीब्यूट गिवन y इज इक्वल टू नो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड एट्रीब्यूट गिवन y इज इक्वल टू नो। इसी तरह yes के लिए भी हम फाइंड करेंगे और फिर yes और no दोनों के लिए सॉल्व करेंगे और प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y is equal to no given x and probability of y is equal to yes given x। तो ये दो probabilities आएंगी। अब हम no के लिए पहले फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास probability of x given y is equal to no, तो ये हमारे पास ये probabilities डिसइंटीग्रेट की थी हमने, तो हर एक की अलग अलग probability हम फाइंड करेंगे। probability of home owner is equal to no, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है वो नो के इक्वल है, होम ओनर। गिवन y इज इक्वल टू नो, तो हमारे पास वो कितने रिकॉर्ड है जिसमें यहाँ पर डेटा सेट में हमारे पास वो कितने रिकॉर्ड है कि होम ओनर भी नो हो और y भी नो हो। तो कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ये 4 रिकॉर्ड्स हैं जिनमें हमारे पास होम ओनर भी नो है और हमारे पास लेबल भी नो। नेक्स्ट हमारे पास है MS इज इक्वल टू मैरिड, यानी हमारे पास मैरिटल स्टेटस मैरिड हो और गिवन y इज इक्वल टू नो, सॉरी यहाँ पर ये कंडीशन है, गिवन y इक्वल्स टू नो, यहाँ पर ये कंडीशनड है y इक्वल्स टू नो, और यहाँ पर भी ये कंडीशनड है y इक्वल्स टू नो के, और यहाँ पर भी ये कंडीशनड है। तो हमारे पास y प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड गिवन y इज इक्वल टू नो, तो मैरिड गिवन y इज इक्वल टू नो 1 2 3 4 और टोटल नो हमारे पास कितने हैं? 7। तो हम उस 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI एनुअल इनकम गिवन y इज इक्वल टू नो, यानी कंडीशन कर रहा है y इज इक्वल टू नो के, तो वो कितनी बन रही है? 0.0072। ये किस तरह फाइंड करते हैं? यानी अब हम ट्रीट करने के कंटिन्यूस वेरिएबल को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल को ट्रीट करने का एक स्पेशल मेथड होता है, या तो हम इस कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स को डिस्क्रेटाइज करते हैं और इनके हर एक, जब हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने का एक स्पेशल मेथड होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं। या तो हम डिस्क्रेटाइज करते हैं इक्वल विड्थ इक्वल फ्रीक्वेंसी की बेस पे हम डिस्क्रेटाइज करते हैं और फिर हम उसके बाद इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करते हैं, या एक और सेकंड मेथड है जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन नो कितनी आ जाती है? 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.072, तो ये हमारे पास 0.002 वैल्यू आ जाती है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की? अब हमने सिर्फ ये फाइंड किया है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो एंड पे जाके हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू नो गिवन x। तो ये हमारे पास सिर्फ नो की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह हम येस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कंटिन्यूस वेरिएबल को हम ट्रीट कैसे करते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल को या तो डिस्क्रिटाइज करते हैं इक्वल विड्थ इक्वल फ्रीक्वेंसी अप्रोच को यूज़ करते हो, और सेकंड मेथड ये है कि अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो कंटिन्यूस वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है ये गाउसियन है। अगर ये गाउसियन है तो इसको फाइंड करने का एक सिंपल फार्मूला गिवन है, वो फार्मूला आपके पास, उसकी प्रोबेबिलिटी आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI 120 के गिवन नो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये फार्मूला यूज़ करते हुए, इस फार्मूले में हमारे पास
ये जो सिंबल है इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फाइंड करते हैं, इस एनुअल इनकम का, इस और म्यू फाइंड करते हैं या मीन फाइंड करते हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और ये मीन फाइंड हम सिर्फ उन रिकॉर्ड्स का करते हैं जिस का लेबल हमारे पास नो हो, y इक्वल्स टू नो। इसी तरह हम इसी कंटिन्यूस वेरिएबल को येस के लिए ट्रीट करते हैं और वहाँ पर जो मीन आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो आपके पास सिर्फ येस रिकॉर्ड्स के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। येस के लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वो 1.2 इंटू 10⁻⁻9 बनती है। और जब हम नो के लिए फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास 0.0072 बनती है। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। ये दो मेथड्स हैं, या डिस्क्रिटाइज करने के बाद हम इसको फाइंड इक्वल विड्थ इक्वल फ्रीक्वेंसी अप्रोच की बेस पे कर सकते हैं, या हम इस सेकंड मेथड को यूज़ करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं एनुअल इनकम की या कंटिन्यूस वेरिएबल्स की। तो यस के लिए भी हम इसी तरह फाइंड करते हैं इस पोर्शन को, x गिवन y इज इक्वल टू यस, तो ये 3/3 होम ओनर नो एंड y इक्वल्स टू यस, तो ये कितने हैं 1, ये नो हो और आपके पास जो क्लास लेबल हो वो यस हो, तो ये 3 हैं। और टोटल आपके पास यस रिकॉर्ड कितनी है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो मैरिड MS यानी आपके पास मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू मैरिड है, तो उसके अगेंस्ट आपके पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन है y इज़ इक्वल टू यहाँ पर यस के साथ है। ये भी कंडीशन है आपके साथ, ये भी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनुअल इनकम कंडीशन बाय y इज इक्वल टू यस। तो आपके पास मैरिड इस केस में कि आपके पास मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड है, तो कंडीशन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू यस, तो ये कितने हैं, तो कोई भी नहीं है, तो ये 0/3 आ जाता है, तो ये 0। और इसकी प्रोबेबिलिटी आप उसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं जो सेकंड मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी या कंटिन्यूस वेरिएबल्स की, तो इसकी वैल्यू ये आ जाती है। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी गिवन नो नहीं है, इट इज़ यस, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू यस है, तो ये आपके पास 1 इंटू 0 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁹, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक वैल्यू 0 है, तो ये इंटायर टर्म हमारे पास 0 आ जाती है। तो अब हमारे पास ये पोर्शन सिर्फ फाइंड हुआ है, राइट हैंड साइड की हमारे पास ये पोर्शन भी फाइंड हुआ और ये ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी इक्वेशन 2 दफ़ा सॉल्व होगी। तो येस के लिए भी हमने इस फाइंड कर लिया है और नो के लिए भी फाइंड कर लिया है। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू नो गिवन x कितनी बनती है 0.0024 हमारे पास ये वैल्यू बनती थी। ये जो पोर्शन हमने यहाँ पर किया था और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, वो यहाँ पर हमारे पास है 0.7। तो इनको हम सॉल्व करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.7 को 0.0024 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और यस के लिए हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो हमने फाइंड की है ये हमारे पास 0 आती है इस पोर्शन की, और इस नेक्स्ट पोर्शन की हम यानी ये प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 आती है, प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 आती है, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आती है। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो बिगर वैल्यू किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू नो गिवन x, तो हम इस इंस्टेंस को लेबल असाइन कर देते हैं नो, कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो we will assign y is equal to no as probability of class no is higher, probability of y is equal to no given x is higher than probability of y given x, probability of y is equal to yes given x, and that is r। नेक्स्ट हमारे पास है इस एग्जांपल में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हैं तो आप कमेंट करें।
कि वो प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इस पूरे मेथड में एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो प्रॉब्लम आप बताएंगे और फिर मैं उसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।